इनकम टैक्स की रिटर्न्स का मौसम आ गया है भाई। हम ट्रेडर्स को फाइल करनी पड़ेगी और हम ट्रेडर्स की जो इनकम है या लॉस है बिल्कुल वाइट रहता है। हम बहुत सच्चे बिजनेसमैन हैं, जो भी काम करते हैं सिर्फ वाइट में ही करते हैं, ब्लैक में नहीं हो सकता। डब्बा ट्रेडिंग को छोड़कर, जो कि रिस्की है, वो करनी भी नहीं चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इनकम्स की या लॉसेस की, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्पेकुलेटिव और एक नॉन स्पेकुलेटिव। अब अगर मैं शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंट्राडे में, तो वो एक स्पेकुलेटिव प्रॉफिट या गेन होगा मेरा, या लॉस होगा उसमें, और उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड 4 सालों के लिए कर सकता हूँ, और उसको जो एडजस्ट करूँगा उस स्पेकुलेटिव गेन के साथ ही करूँगा, जो कि मेरा लॉस है। और अब अगर मैं एफ&ओ में ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम होती है, वो बिजनेस इनकम कहलाती है। उसको मैं 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, जो मेरा लॉस है उसमें, और प्रॉफिट जो है वो मैं अपनी बिजनेस इनकम जो आ रही है उसके साथ एडजस्ट भी कर सकता हूँ, और उसके साथ एडजस्ट होकर ज़्यादा टैक्स पे कर सकता हूँ। ये तो दो विषय हैं, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव के। पहले अब इसको डिवाइड करते हैं सैलरी क्लास और बिजनेस क्लास में। अब जो आदमी सैलरीड क्लास है, उसकी जो सैलरी आ रही है उसके साथ ये लॉसेस स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव कभी भी एडजस्ट नहीं होंगे। वो अलग से कैरी फॉरवर्ड या अलग से ऐड होंगे उसकी सैलरी की इनकम में। अब अगर कोई दूसरे सिनेरियो में, अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है जो कि सैलरी नहीं कर रहा या कंसल्टेंट है या बिजनेस कर रहा है, उसका जो लॉस है नॉन स्पेकुलेटिव वाला, वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और उसका जो लॉस नॉन स्पेकुलेटिव का है वो अपनी बिजनेस इनकम के साथ एडजस्ट भी कर सकता है। और इसके लिए आपको ITR 3 भरनी है, और अगर 10 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर जा रही है तो आपको टैक्स ऑडिट भी जरूरी करवाना है। और साथ में अगर आपकी टोटल इनकम का 6% प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हो तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी टैक्स ऑडिट के लिए और आपकी रिटर्न्स भरने के लिए। इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।